जय भीम नमो बुद्धाय। आजकल राम नाम की लूट है। किसी ने कहा भी है, राम नाम की लूट सके तो समय बीते पछताएगा, जब जाएगा जब जाएगा तब छोड़। तो हमारे देश में इस समय जो राम नाम की जो लहर आ रही है वो अपने आप में अजीब है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी धर्म विशेष के इतने अधिक कार्यक्रम हुए हों और ऐसा पूरे देश में माहौल पैदा किया गया हो कि बस राम ही है सब कुछ और कुछ नहीं है। दोस्तों, राम नाम तो हमारे देश में सदियों से रहा। लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, जय जय श्री राम भी कहते हैं। लेकिन जब कोई मर जाता है तब राम नाम सत्य भी बोलते हैं। अब राम नाम सत्य का क्या मतलब हुआ? जो बेचारा मर गया सो मर गया, अब उसके लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग साथ चल रहे हैं वो तो रहे राम नाम सत्य है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आपसी बातचीत को भी करते जाते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते जाते हैं, एक दूसरे की चुगली करते जाते हैं, या किसी की कमी बताते जाते हैं, या किसी के लिए कुछ से शब्द भी बोलते हैं। ऐसा कभी वैसे तो कमी होता है कि किसी के प्रति कोई सद्भावना रखी जाए जब जनाजा जा रहा हो, लेकिन बोलते चलेंगे राम नाम सत्य। तो इसका मतलब तो कुछ समझ में नहीं आता कि राम नाम ही सत्य है। अगर ऐसा है तो हमारे देश में सत्य का बोलबाला होना चाहिए, हर तरफ सत्य ही सत्य होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्या रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें ऐसा कहा गया है कि श्री राम थे वो कोई देव पुरुष थे या कोई अवतार थे? ऐसा तो नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि राम जो है एक राजकुमार थे और अपने पिता की आज्ञा से वो 14 वर्ष वनवास में गए। लेकिन इस दौरान जो घटनाएं हुई है उसमें कहीं भी ये स्थापित नहीं होता कि राम जो है कोई देव पुरुष थे या अवतार थे, क्योंकि उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली की हत्या छिपकर की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सुग्रीव ने राम का साथ देने का वादा किया था कि अगर आप मुझे मेरे भाई का राज्य दिला देते हैं तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। ये बात तो ठीक है, चलो बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजपाट दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ बलि की विधवा को भी सुग्रीव को दे दिया गया कि भाई अब ये तुम्हारा पति है सुग्रीव, बलि ने। अब देखिए जो रावण वध की बात आती है, रावण वध के बारे में राम को कुछ भी पता नहीं है कि राम कैसे मरेगा। तो वो रावण के भाई विभीषण को तोड़ लेते हैं अपने पक्ष में, और विभीषण की दी हुई सलाह पर ही काम करते हुए रावण का वध करते हैं। अब रावण का वध हो गया, चलो ठीक है, लेकिन सीता का तो इसमें कोई दोष नहीं है कि भाई उसको रावण हर के ले गया, और रावण ने जब उसको हर के ले गया उसने उससे अगले तो क्या भाई तुम मुझे अपने पति रूप में स्वीकारो, लेकिन
उसने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये रामायण में है कि जब भी रावण जाता था सीता से मिलने, उसकी पत्नी मंदोदरी उसके साथ रहती थी। तो इतना न्याय प्रिय रावण को जो है नायक बना दिया, और जिसने हर जगह छल किया, कपट किया, उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और जब रावण का वध करने के बाद में सीता उसके सामने आई तो सीता को कह दिया, अब तुम आजाद हो, तुम जिसके साथ चले जाओ, मुझे कोई इसका मलाल नहीं होगा। चाहे तुम हनुमान के साथ चले जाओ, चाहे के जामवंत के साथ चले जाओ, या किसी के भी साथ चले जाओ, ये क्या मतलब हुआ। और ये घटना हुई कि भाई उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। अब अग्नि परीक्षा के बाद में भी जब वो सीता को लेकर के अपने अयोध्या में आते हैं तो वहां पर भी उनके मन में सीता के प्रति क्रोध था। इसलिए सिर्फ एक धोबी के कहने पर ही उन्होंने उस सीता को जंगल में छुड़वा दिया जो कि गर्भवती थी। तो ये तो कोई न्यायप्रियता नहीं है, ये तो मर्यादा, उनकी मर्यादा कायम की राम ने, ये भी पता नहीं है। लेकिन छोड़िए अब इस बात को। अब तो राम नाम की धूम मची हुई है पूरे देश में और खासकर हिंदी पट्टी में। तो आप राम नाम का जाप करते रहिए और बाकी सारी समस्याएं, सारे जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है उसे भूल जाइए और राम नाम सत्य का ही पाठ करते रहिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय।